इतना आनंद करना है कि इस सभागृह की जो ये मंजिला है, एक तो बहुत सुंदर, मैं तो देख के आश्चर्यचकित हो गया। श्रोता सिर पे बैठे हैं व्यास जी के और इतने आनंद के साथ बैठे हैं। अच्छा है, व्यास जी नीचे रह गए, श्रोता ऊपर पहुंच गए हैं। हाँ, आशीर्वाद और दे रहे हैं व्यास जी को, ऐसी कथा सुनाते रहे। अच्छा है, आप सब लोग खूब भाव से कथा सुन रहे हैं। हमें तो ये लग रहा है आज तो पहला ही दिन है और आज मंगलवार और है। अब भट्टी जी क्या करेंगे आप कल से तो और लोग आने वाले हैं। यहाँ जगह की कमी है, बाहर इतनी लंबी लाइन लग रही थी, मैं तो देख के ही हैरान। लेकिन अच्छा है, 7 दिन वो आनंद करना है जो इस साल में नहीं हुआ होगा, और वो मुंबई में करना है। हम वापस अपनी राह पर, जैसे कोई व्यक्ति अपने मार्ग पर चलता है, थोड़ी देर के लिए स्टॉपेज लेता है, चाय नाश्ता करके वापस गाड़ी में बैठ जाता है। तो 10 साल से हमारी गाड़ी चल रही थी भागवत जी की, 1 महीने का थोड़ा ये स्टॉपेज लेके अब हम दोबारा से आ गए। अब ये स्टॉपेज अंतिम सांस तक आएगा ही नहीं। अब तो 20 जुलाई 2015 को हम व्यासपीठ पर बैठे थे, उसके बाद में पहली बार एक विश्राम इतना लंबे समय का अभी। पर आज 23 दिसंबर 2025 को हम बैठे हैं। अब तो ये अंतिम सांस तक नहीं होगा विश्राम, अब तो ये चलता रहे। अब जो भी हमारे जीवन का होना था वो अब इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो अब तो बस लाल जी की राह पर हैं। आप सब लोग बस ऐसे ही आनंद से रहिएगा, खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंद से रहो। अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? आपका भजन नष्ट कब होता है? जब आपको किसी में दोष दिखने लगे। और आपके भजन का फल क्या है? आपको दोषी में भी गुण दिखने लग जाए। ये आपके भजन का गुण। अत्यंत दोषी व्यक्ति जिसके 100 लोगों ने आपसे बुराई कर दी और वो व्यक्ति आपके सामने आए तो आपको उसमें भी गुण दिख जाए, ये स्वभाव पता किसका है? ठाकुर जी का है। हमसे ज्यादा अधम कोई नहीं, हमसे ज्यादा दोषी कोई नहीं, लेकिन हम जब भी ठाकुर जी के सामने जाते हैं वो हमारे दोष नहीं देखते हैं, ठाकुर जी अवगुण देखते भी नहीं। अगर ठाकुर जी का स्वभाव मेरे आपके जैसा होता अवगुण देखने का, तो सिद्धि विनायक मंदिर के कपाट कभी नहीं खुलते। गणेश जी बंद करके बैठ जाते, बोले ये योग्य ही नहीं है मेरे सामने खड़े होने के, नहीं दूंगा मैं दर्शन। यदि ठाकुर जी हमारे आपके जैसे स्वभाव के होते तो पंडरीनाथ भगवान के कभी दर्शन नहीं होते। हम मानव हैं, हमको दोषी दिखता है, और वो भगवान है, वो अत्यंत दोषियों में भी गुण देखते हैं। पूतना मारने के लिए आई थी, पूतना अपने पयोधर में विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई, और भगवान ने उसके पयोधर का पान करके उसको कौन सी गति प्रदान की? जो माता यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए, जो भगवान की मां को गति प्राप्त होनी चाहिए, ठाकुर जी ने वो गति पूतना को प्रदान कर दी। देवताओं ने ठाकुर जी से प्रश्न किया, आपने ऐसा क्यों किया? आपने पूतना में ऐसा क्या देखा जो उसको मातृगति प्रदान कर दी? भगवान कहते हैं उसका कुल अच्छा नहीं, उसकी जाति अच्छी नहीं, उसका नाम अच्छा नहीं, उसका स्वभाव अच्छा नहीं, उसका कर्म अच्छा नहीं, कुछ भी तो अच्छा नहीं था, फिर उसको गति क्यों प्रदान कर दी आपने? तो भगवान कहते हैं उसकी मारने का तरीका हमको अच्छा लगा। जैसे मां पयोधर पिलाती है, ऐसे पयोधर पिला के मारने आई थी, इसलिए हमको अच्छा लगा। देखो कैसे है ठाकुर जी, वो अत्यंत दोषी में भी गुण देखते हैं और हम अत्यंत गुणवान में भी दोष देखते हैं। इसमें दोष क्या है? इसमें कमी क्या है? इसमें बुराइयां क्या है? इसकी गलतियां क्या है? और यही हमारे भजन का सारा